हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलबे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए डिस्कशन करने के से पहले हम एक क्वेश्चन जो हमारे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको कराया जाए करके, तो उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्योंकि उसमें अपरिमेय सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो होने को तो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें, लेकिन फिर भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि इसको कराया जाए, तो इस रिक्वेस्ट पे मैं एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग एक बार फिर से, थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसमें ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें कहा गया है कि हमें 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है? अपरिमेय। तो 1/√2 को अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने आपको पहले डिस्कशन किया हुआ है। इसमें 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। तो आप एक क्वेश्चन को समझिए और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो इसी के बेस पर बन सकता है। थर्ड वाला पार्ट जो है वो मैं पहले करा चुका हूँ, पिछले वीडियो में अपने इस टाइप के क्वेश्चन को करा चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो आप लोग इसके लिए फिर से कह सकते हैं कि इसको करा दीजिए, तो मैं इसको अवश्य कराऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मानना पड़ेगा, जैसे √2 को प्रूव करते थे वैसे 1/√2 है। आपकी बार माना 1/√2 क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। पहले तो हम इसको क्या मानते हैं स्टूडेंट कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हम इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब कोई संख्या परिमेय होती है तो स्टूडेंट उसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे P/Q हो गया। क्रॉस मल्टीपल अगर हम इससे कर देते हैं तो इसको यहाँ मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू, इससे यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ये आपस में मल्टीपल और ये आपस में मल्टीपल, तो Q/1 यानी कि Q हो जाएगा, और √2 इंटू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे अगर मैं P अलग कर दूं स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा भाई? P अलग करूंगा तो Q के अपॉन में √2 चले जाएगा ना। तो कोई भी नंबर जब अपना स्थान छोड़ता है तो दूसरी ओर अपॉन में जाता है। तो यहाँ Q था, Q के अपॉन में √2 आ जाएगा, तो P बचेगा अकेले, तो P इक्वल टू Q/√2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब दोनों ओर क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब आपका क्वेश्चन उस पहले के जैसा बन गया। तो देखिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P² इज इक्वल टू Q² अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 2 हो जाता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 तैयार होगी। अब ऐसे ही यदि समीकरण एक में क्या करते हैं स्टूडेंट? Q बराबर रख देते हैं 2C रखने पर, तो Q की जगह क्या रख देंगे? 2C रख देंगे। तो जब Q की जगह 2C रख देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? P² इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, है नहीं? जहाँ पर Q है वहाँ पर क्या रख दिया हमने? 2C रख दिया। जब 2C रख दिया इसकी जगह पे, तो बन गया हमारा Q की जगह पर 2C का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसे P² क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4C² अपॉन 2। ठीक है, तो P² इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और C², 2C² आ गया। इससे अगर हम C² अलग करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? ये 2 जो है P² के अपॉन में चले जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई ना? यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब जब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन चुकी है तो स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में Q और P किससे डिवाइड हो रहे हैं? संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों का एक के अतिरिक्त, यानी कि P और Q का एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 2 भी है। ठीक है ना, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी कि जो हमने मान रखा था उसके क्या है? विपरीत है। तो इससे क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। गलत कल्पना क्या कर दी थी हमने? 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने 1/√2 को क्या मान लिया था? परिमेय संख्या मान लिया था, ठीक है ना। तो ये हमने गलत कल्पना की, जबकि वो अपरिमेय हमें सिद्ध करना तो हमने परिमेय मान लिया। तो परिमेय माना तो इसका मतलब परिमेय क्या होना चाहिए? इसका सार गुणनखंड 2 नहीं आना चाहिए था। तो इट मीन्स ये 2 सार गुणनखंड आता है, तो इट मीन्स ये विरोधाभास है। तो यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि हमने यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि यह जो है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना के कारण। अतः जो है लास्ट में लिख दोगे, अतः 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते, देखो इसी का जो सेकंड है 7√5 को आप क्या लिख लोगे? P/Q लिखो। सबसे पहले शुरुआत तो वही करोगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे? इसको यहाँ मल्टीपल कर दोगे तो Q = क्या हो जाएगा? P/7√5। Q लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये अपॉन में चले जाएगा, ठीक है नहीं। तो इस हो जाएगा। अब दोनों फिर वर्क कर देंगे तो Q = क्या हो जाएगा? दोनों वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका P² अपॉन। अब इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए एक तरीका तो ये भी है, एक तरीका और है। दोनों स्क्वायर करने के बजाय हम थोड़ा काम कम करने के हिसाब से करें तो देखिए इसको सिंपल और भी सिंपल वे में किया जा सकता है। तो P/Q लिख दिया, इससे आप क्या कर दोगे? √5 = क्या हो जाएगा भाई? 7 को अपॉन में ले जा सकते हैं ना, तो P/7 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो √5 = क्या हो सकता है? हम 1/7 × P/Q भी तो लिख सकते हैं। हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो देखिए अब √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और 1/7 क्या है? P/Q है। तो इट मीन्स P/Q के फॉर्म में है तो ये परिमेय होगी और P/Q तो ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है। तो इट मीन्स क्या हो गया? अब ये जो है ये दोनों क्या है? आपस में बराबर में रखे हैं। √5 बराबर किसके है? 1/7 P/Q के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी, जब ये परिमेय है तो इसको भी तो परिमेय होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई या भाग की गई संख्या भी अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। तो अगर √5 एक अपरिमेय है तो इसके साथ ये 7 आ गया ना, ये 7 भी अपरिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 इसके साथ क्या है? मल्टीपल है। तभी तो क्वेश्चन में 7√5 एक साथ दिया है, तो ये मल्टीपल में है। जब कोई भी मल्टीपल में हो जाता है अपरिमेय संख्या के साथ तो वो भी अपरिमेय बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो और कोई संख्या अगर माने इनके बीच में प्लस होता तो ये भी अपरिमेय हो जाता। तो आपने इतना तो बनाना है, फिर कह देना है कि दोनों पक्षों में 1/7 और P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद लिख दोगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई और भाग की गई संख्या भी अपरिमेय होता है, अतः ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 हमारा दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो क्वेश्चन है दशमलव प्रसार शांत या अशांत। तो देखिए सिंपल वे में है स्टूडेंट, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो आपको क्या करना होता है, इसमें हर का गुणनखंड करना होता है 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो तो क्या होगा भाई? शांत होगा। देखिए आपने कक्षा 9th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है ना आपने, लेकिन वहाँ मेथड अलग है और यहाँ की मेथड बिल्कुल अलग है। 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब है कि उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए उसके गुणनखंड में। अगर अन्यथा अन्यथा क्या हो जाएगा भाई? अन्यथा हो जाएगा अशांत। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके अलावा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाता है, ठीक है नहीं। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन से लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, 13 अपॉन, ठीक है, 13 अपॉन है आपका 3125। चलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से सीखिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसका फैक्टराइजेशन करना होता है स्टूडेंट। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया कि हर का गुणनखंड कर देते हैं 3125,
इसका हम फैक्टर कर देंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले 5 से ही दे देते हैं, ठीक है ना। 5 से 3 से भी जा सकता है उसे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, नहीं जा रहा है तो 5 से ही देना पड़ेगा। 5 छके 30 और 5 दूना 10, 5 पंचे 25। आप भाग अलग से दे सकते हैं। फिर 5 से दे देंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। फिर 5 से दे देते हैं 5 दूना 10, 5 एकम सॉरी 5 पंचे 25, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद 5 से दे देंगे तो 5 पंचे 25 और फिर 5 का दे देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स बन गए स्टूडेंट, क्या बन गया, 13/5 इंटू 5 ठीक है। 5 बार आ गया, 5 5 करके 5 बार आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आपके पास अंश और हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा हो तो काट देना है। अब लेकिन यहाँ ये 5 है, यहाँ 13 है, तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो जब नहीं कट रहा है फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए हमारा 13 अपॉन क्या बन जाएगा भाई, 5 की पावर 5। 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो भाई दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों हुआ शांत, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या था, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आए तब भी चलेगा, या 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा माना यहाँ पर 3 आ जाता कहीं पे, तो दशमलव प्रसार सीधे सीधे क्या आ जाता है स्टूडेंट, अशांत आ जाता, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए एक और ले लेते हैं इसका, माना हमने थर्ड वाला ले लिया। होने को सारे क्वेश्चन सरल ही हैं, ऐसा नहीं है कठिन कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपकी सोच लीजिए क्लास 9th से भी इजी मेथड है, ठीक है। ये आपका 4 5 5। अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 तो 5 नंबर 45, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो पहले तो 5 का चले गया, फिर उसके बाद हमारा डिवाइड किससे जाएगा स्टूडेंट, देखो 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी जा रहा है, 3 3 और फिर 1 बच जा रहा है। फिर 5 से जाएगा नहीं क्योंकि 0 और 5 जब इकाई में होता है तभी जाता है। अब 7 का देना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक है। तो 7 2 9 बच रहा था, 2 बच रहा था, 2 के साथ 21, 21 7 3 21। फिर इसमें 13 का जाए, 13 एकम 13, तो 64/5 गुणा 7 गुणा 13। अब आप इसकी हालत देख के तो आपको खुद ही लग रहा होगा स्टूडेंट कि क्या ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 और 5 के अलावा आ गया ना इसमें, तो इनमें 5 तो आया बट 7 और 13 भी तो आ गया। अगर 5 ही खाली आ रहा होता तभी शांत हो जाता, लेकिन अब 5 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13 भी आ गया, तो दशमलव प्रसार क्या हो गया स्टूडेंट, अशांत हो गया। समझ गए हैं आप लोग। तो इस तरीके से इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपका। ये है, इसको अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं आप। आवर्ती का मतलब है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, 455 से अगर 64 को हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव आता रहेगा, संख्या कुछ न कुछ आती रहेगी, तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। आवर्ती मतलब उसके रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, उसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और समझना है। तो ये तो हमारा इसमें तो एक ही क्वेश्चन होता है जिसको हम करना होता है जो क्वेश्चन ना, तो इस तरीके से इसके अलावा कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी में स्टूडेंट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही दे रखा है इन क्वेश्चन में ही, आप ये 7वें नंबर को ले। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कठिन लगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैथमेटिक्स की कोई भी क्लास में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कभी भी क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस क्वेश्चन को हमें करवा दीजिए, तो आपको अवश्य करा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 129, और नीचे वाली संख्याओं में आप देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 7 बार, लेकिन यहाँ 7 भी 5 बार आ रखा है। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे ना, इसको वैसे लिखते तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 7 बार, तो 5 को हम 7 बार लिखेंगे, ठीक है। और फिर 7 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। समझ रहे हैं आप लोग। आप देखिए 2 भी आया, ठीक है चल जाएगा, 5 भी आया वो भी चल जाएगा, लेकिन 7 तो नहीं आना चाहिए था ना। तो अपने आप ही दिख गया ना कौन सा है दशमलव प्रसार। सीधे सीधे पता चल रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा है स्टूडेंट, अशांत है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके, है ना स्टूडेंट। अगर समझ में नहीं आता है फिर भी आप डिस्कशन करके हमसे वो कीजिए। वीडियो को आप पॉज करके पहले आराम से 10 बार सीखिए, 5 बार सीखिए। जब आपको नहीं आ रहा उसके बाद भी अगर नहीं आया तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को
कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें इस क्वेश्चन को कराया जाए। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी रिक्वेस्ट की थी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें फिर से करा दिया जाए, तो मैंने उसके रिक्वेस्ट पर ये क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब देखिए इनके दशमलव प्रसार निकालने हैं, जिससे जिनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जैसे हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब मैं दूसरे को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकालना है। ये कक्षा 9 की मेथड से निकालना है। जैसे आपका 13 बटे दिया था 3125, ये कहते हैं कि ये अगर ये दशमलव प्रसार शांत हैं, अगर शांत हैं तो क्या निकालिए, उनका दशमलव प्रसार निकालिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करें, यानी ज्ञात कीजिए कह रहे हैं। ठीक है, अब दशमलव प्रसार शांत है तो जब भाई कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ठीक है, जब शांत है तो अब ये शांत है ना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में निकला था दशमलव प्रसार शांत है, 13 बटे ये आया क्या, तो ऐसे ही आप सभी क्वेश्चनों को देखेंगे तो शांत है नहीं है। अब देखिए 13 बटे हमने क्या लिखा था स्टूडेंट, 13 बटे हमने क्या लिखा था, 5 की घात कितनी आई थी, 5 आई थी ना, 5 की घात 5 आई थी गुणन करके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। देखो 5 कितनी बार आया था, 5 बार आया था। आपने ऊपर वाले फैक्टराइजेशन में देखा 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, एक बार तो हमने 13 के बट्टे में 5 लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखिए अभी देखो 13 को हम कितने से कितनी बार भी एक एक कर सकते हैं यहाँ पे ना, ये कितनी बार भी एक एक कर सकते हैं। ठीक है, एक से किसी को भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसे ही एक हम ऊपर किसी को भी लिख सकते हैं अंश में। तो देखिए 13/5 1/5 1/5 1/5 1/5 कितनी बार आया है, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 5 का भाग अगर 13 में देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 5 दूना 10, 3 बचेगा और 3 के साथ दशमलव लगा के 0 30 हो जाएगा, फिर 5 6 के 30। 5 का भागा इसमें देंगे तो 0.2 आता है स्टूडेंट, 5 दूना 10, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा ना, देखिए 1 5 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 10 गिर गया 0। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0.2, ऐसे ही 0.2, ऐसे ही 0.2 हो जाएगा। अब इन सबको हमने एक साथ मल्टीपल कर देना है, तो कैसे होंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 आ गया ना स्टूडेंट, तो 2.6 मल्टीपल 16, 0.0016। अब आप सोच रहे होंगे 16 आया था और सर ने ऐसे क्या लिख दिया भाई, देखिए ऐसा लिखने का कारण है, आप समझिए। देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो पॉइंट 4 नंबर से पहले लगना चाहिए। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, तो 16 पॉइंट के कितने अंकों से पहले, 4 अंकों से पहले लगना चाहिए, तो 4 अंकों से पहले लगा दिया। अब इस 16 से इसको गुणा करते हैं, 16 छक्के 96, 86, 16 छक्के 96 की 86 9, और 16 दूना 32, 32 और 8 कितना 40, 40 और 1 41, क्योंकि 16 और 9 बच रहा था ना, तो 16 छक्के 96 की 86 9, 16 दूना 32, 32 और 9 41 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब पॉइंट कितने नंबर से पहले, देखो 4 नंबर से पहले तो ये है एक पॉइंट और एक नंबर ये हो गया, तो 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आ गया ना स्टूडेंट्स का आंसर। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल वे है, सबसे सिंपल मेथड हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको डिवाइड बहुत छोटे छोटे करने पड़ रहे हैं और छोटे छोटे मल्टीपल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको 13 को अगर 3125 से भाग दोगे तो आपको भाग देने में कठिनाई होगी, जबकि कक्षा 9 में आप भाग दे चुके हो इस टाइप के ना, आप 9th के बेस पर इसको कर सकते हैं। वैसा ऐसा नहीं है, 9th की तरह ही कर सकते हैं कि अगर दशमलव प्रसार निकालिए तो क्या आएगा। ठीक है, जब दशमलव प्रसार शांत है, जिन प्रश्नों का, प्रश्न नंबर 1 में जिन प्रश्नों का दशमलव प्रसार शांत है उन्हीं को इस विधि से सॉल्व करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दशमलव प्रसार शांत अशांत का पूरा क्लेरिफाई हो गया होगा आज का। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए क्वेश्चनों को, और इधर ये वाले भी क्वेश्चन को भी समझिए और इनको भी समझिए। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इनको तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद बाकी जो है अभी आप इनके जो अन्य क्वेश्चन हैं इनको सारे रिपीट कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी भी दिक्कत करता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्लास के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए और सबको अवेयर कीजिए कि भाई पढ़ाई कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, और अपनी नोटबुक में नोट्स बनाइए, डेट
पर डे की डाल दीजिए। आपको यूट्यूब पे जो डेट आ रही है उसी डेट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि क्लासेस उसी अकॉर्डिंग चल रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी को ऑल द बेस्ट।